हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास। हम एफ आई बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर कर रहे हैं। टॉपिक हमारा है फायर इंश्योरेंस क्लेम। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर के साथ। इसके पहले इंट्रोडक्शन से लेके क्वेश्चन नंबर 1 2 से लेके 6 तक आप यहाँ आई बटन में चेक कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो की लिंक है, वहाँ चेक करें। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7। So question number 7 बोलता है on 18th May 2014 a fire occurred in the premise of Mithila but sufficient record was saved from which the following particular are found। 18 मई 2014 को आग लगी है और डिटेल क्या दिया उन्होंने। स्टॉक 1 अप्रैल 2013, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2014, परचेज ऑन 31 मार्च 13, थर्ड सेल्स भी दिया है 31 मार्च 13। तो आप बेसिकली देखेंगे यहाँ पे 2 साल का स्टॉक है, 2 साल का परचेज है, 2 साल का सेल्स है। और कहीं पे भी देखो बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब है इसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ढूंढना पड़ेगा, देन वी हैव टू प्रिपेयर द मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। तो इस चीज को ध्यान दे दें, माइंड में सेट कर लें कि 2 अकाउंट बनाना है यहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। तो उस हिसाब से सम करें। तो ये पहला तो 1 अप्रैल 2013 है, ये प्रीवियस ईयर का डेट है ये। और 1 अप्रैल यानी ओपनिंग स्टॉक, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा एज अ ओपनिंग स्टॉक। 31 मार्च 2014, अब ये प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक भी है और करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी है, यानी मेमोरेंडम का। तो इसके आपको दो इफेक्ट पास करने पड़ेंगे। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में एज अ क्लोजिंग स्टॉक जाएगा और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में एज ए ओपनिंग स्टॉक जाएगा। तो इसके दो इफेक्ट पास करने पड़ेंगे आपको, ध्यान देना आपको। फिर है परचेज, प्रीवियस ईयर का यानी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, डेबिट साइड। सेल्स ये भी प्रीवियस ईयर का, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। परचेज देखो 1 अप्रैल से 18 में, यानी ये ओपनिंग से लेके आग लगने का दिन का, यानी मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट डेट है ये हमारा। तो ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड और सेल्स भी सेम है, यानी मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन में है 31 मार्च 2014, यानी ये जो 99,000 है, इसके बारे में कहा गया कि इट वाज ओवर वैल्यूड बाय 10%। तो बच्चों हम तो रिकॉर्ड करते हैं 100% पे, तो ये 99,000 110 110% पे रिकॉर्डेड है। आपको इसको अब कन्वर्ट करके 100% पे लाना है। इसके लिए कैलकुलेशन मैंने पहले लेक्चर में ही बताया था। ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन में कैलकुलेशन हम किस तरह से करते हैं, तो कैलकुलेशन यहाँ देख लें। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2014 ओवरवैल्यूड, दिस 99,000 इज रिकॉर्डेड एट 110। आपको इसको 100 पे लगाना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं हम लोग। तो 99,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 110, तो इसकी कीमत है एक्चुअल जो है वो 90,000 है। तो आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आंसर आएगा 90,000। तो हमने ओवर वैल्यूडेशन यानी ज़्यादा रिकॉर्ड था, तो हमने इसको कम रिकॉर्ड किया यानी 100% पे लेके आया, तो ऑब्वियसली वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो अब ये वैल्यू कम हो गई है 90,000, यानी ये जो 99,000 है ये नहीं लेना आपको, उसके जगह पे आपको 90,000 लिखना है। तो इसको याद रखना आपको, और 90,000 दो बार लिखना है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक है और मेमोरेंडम में ओपनिंग स्टॉक है। तो ये 99 की एंट्री पास नहीं करेंगे आप, ये 90,000 की एंट्री पास करेंगे। द नेक्स्ट डिटेल इज ड्यूरिंग द मे, यानी आग लगने का जो महीना है उस दिन मिताली ने गुड्स विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, यानी ड्राइंग है। तो ड्राइंग कहाँ देखते हैं हम लोग, गुड्स विड्रॉ जो कंपनी के बाहर जा रहा है, तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। पॉलिसी अमाउंट ये तो हमारा सी पार्ट है, सैलवेज हमारा ये बी पार्ट है। एनी हाउ, तो क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया और लास्ट में उसने पूछा है भाई कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्लेम। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे ताकि हम ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ढूंढ सके। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का मकसद यही है, सिर्फ आपको ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए। तो वी विल स्टार्ट विथ कंप्यूटिंग ग्रॉस प्रॉफिट। इसको नंबर ए देंगे हम लोग। ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे प्रीवियस ईयर का 31 मार्च 2013, यानी प्रीवियस ईयर का। तो पहला ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे 67,200। फिर हम परचेज लिखेंगे 8,38,800। फिर हम सेल्स लिखेंगे 10,20,000। फिर और कोई डिटेल नहीं है यहाँ। यहाँ पे हाँ क्लोजिंग स्टॉक है 99 नहीं लेना आपको, कितना लेना 90,000 क्लोजिंग स्टॉक लिख लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक आ गया, तो अभी क्या करेंगे बच्चों, इसको सिंपली क्लोज करेंगे टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट। तो आपका यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में बच्चों क्रेडिट साइड बड़ा होता है, ठीक है। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट बड़ा होता है, मगर ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड बड़ा होता है। तो क्रेडिट का टोटल दोनों साइड लिखे 11,10,000, इसको डेबिट के टोटल से माइनस करें तो योर ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आ गया 2,04,000। ये ग्रॉस प्रॉफिट हमें क्यों चाहिए, ताकि हम ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ढूंढ सके।
और ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला याद होगा आपको, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट आपने निकाला 2,04,000, सेल्स है आपका 10,20,000 इंटू 100, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज आ गया इस तरह से 20%। ये हमें चाहिए मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में। तो अब चलते हैं, हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ से फिर से ले लें, फॉर्मेट ड्रॉ कर लें। पहला है कंप्यूटिंग स्टॉक। अब यहाँ पे कंप्यूटिंग स्टॉक को हम बी पार्ट देंगे, क्योंकि ए पार्ट हमने ग्रॉस प्रॉफिट को दिया था, तो यहाँ पे बी पार्ट शुरू करें। बी पार्ट क्या, हमारा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 18 मई, फॉर्मेट ड्रॉ कर लें। पोस्टिंग शुरू करते हैं ओपनिंग स्टॉक से। ओपनिंग स्टॉक 99 लेना है कि बच्चों 90,000 लेना है, तो यहाँ लिख लेंगे टू ओपनिंग स्टॉक 90,000। देन योर परचेज एंड सेल्स, ठीक है, परचेज 4,95,000, सेल्स 5,19,000, परचेज डेबिट साइड और सेल्स क्रेडिट साइड। देन और कुछ डिटेल है, हमारा ड्राइंग का डिटेल था कि भाई 25,000 उन्होंने ड्राइंग किया हुआ है, ड्राइंग क्रेडिट साइड आएगा, बाय गुड्स विड्रॉन 25,000। उसके बाद फिर डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए परसेंटेज हमने ले लिया 20%, 20% ऑफ योर नेट सेल्स, यानी 5,19,000 का आपको 20% निकालना है। सो इट कम्स टू 1,03,800। अब ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, यानी आपका सम कंप्लीट हो चुका है। तो सिंपली अभी ट्रेडिंग अकाउंट बंद करेंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। डेबिट साइड हमेशा बड़ा होता है, 6,89,000 में से आपका क्रेडिट माइनस करे, यू विल गेट द क्लोजिंग स्टॉक एज 1,45,000। क्लोजिंग स्टॉक आने के बाद, वापस से बोल रहा हूँ, हर सम में बोलता हूँ कि क्लोजिंग स्टॉक आने के बाद आप पॉलिसी अमाउंट से कंपेयर करें, ताकि आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो देखना आपको हमेशा। तो पॉलिसी अमाउंट हमेशा छोटा होना चाहिए आपके क्लोजिंग स्टॉक से। तो क्लोजिंग स्टॉक 1,45,000 है और पॉलिसी अमाउंट 1,20,000 है, यानी यहाँ पे क्लेम हम कर सकते हैं, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यानी और बी पार्ट पे चलते हैं, कंप्यूटिंग लॉस की तरफ। स्टार्ट विद क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 1,45,000 है, वो ले ले। हमेशा बोलता है एक्सपेंस ऐड होता है और सैलवेज माइनस होता है। एक्सपेंस तो कहीं भी सम में दिया नहीं था, हाँ सैलवेज दिया हुआ है 29,000, ये माइनस कर लेते हैं 29,000। सो योर लॉस फिगर कम्स टू 1,16,000। अब इस लॉस के बाद लास्ट स्टेप बन गया हमारा, क्या है, कंप्यूटिंग क्लेम। फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा, पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक इनटू लॉस। पॉलिसी अमाउंट कितना दिया हुआ आपको, 1,20,000। क्लोजिंग स्टॉक है 1,45,000 और लॉस हमने निकाला 1,16,000। तो कैलकुलेशन कर लें तो आपको क्लेम फिगर मिल जाएगा 96,000। तो इस तरह से हमारा क्लेम फिगर भी आ गया। ये सब में जो हमने किया आज, वो सब में स्टॉक ओवर वैल्यूएशन, ये इंपॉर्टेंट था। एंड सेकंड थिंग, इस सब में कहीं पे भी ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया है। तो बच्चों, जब भी ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया होता है तो ऑब्वियसली आपको प्रीवियस ईयर ट्रेडिंग अकाउंट के सारे डिटेल आएंगे, जिस तरह ये सब में आए थे। तो आपको समझ जाना है कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है और आपको ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज वहां से लाके मेमोरेंडम ट्रेडिंग में अप्लाई करना है। होप सो, यहाँ तक कोई डाउट ना हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।